देखिए तो फंक्शन क्या होता है, पहले तो उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने सी के अंदर कई सारे फंक्शंस यूज़ किए हैं। अभी मोस्टली अगर देखा जाए तो हमने एक प्रिंट एफ नाम का फंक्शन देखा है, और एक फंक्शन देखा है अपन ने, कौन सा, स्कैन एफ। ये तो देखिए अभी मैं आपको इसके अलावा जैसे बोलूँ कि आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके अंदर एक एसक्यूआरटी फंक्शन भी होता है, ठीक है। पावर निकालना है तो ऐसे एक पावर नाम का फंक्शन मिल जाएगा अपने को, ठीक है। इसके अलावा फिर जैसे अगर अपने को सपोज दैट मुझे अपर केस चेक करना है, लोअर केस चेक करना है, या कैरेक्टर है कि नहीं, तो इस अल्फ़ा नाम से अल्फ़ाबेट चेक करना है, डिजिट चेक करना है, इस डिजिट। तो ऐसे कई सारे फंक्शन क्या होते हैं इसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। अभी जो इनबिल्ट फंक्शन है, ये इनबिल्ट फंक्शन अपन यूज़ कब कर पाते हैं, जब इनकी अपन हेडर फाइल लगाते हैं। पता है ना, अपन एक हेडर फाइल लिखते हैं, याद हो तो कौन सी लिखते हैं, stdio.h, ये लगाते हैं अपन, क्योंकि इसके अंदर जो है ये दो फंक्शन मिलते हैं अपने को। ऐसे ही जो ये स्क्वायर रूट और पावर जो मैथ्स के फंक्शन है, तो इसके लिए लाइब्रेरी होती है कौन सी, math.h लाइब्रेरी, ठीक है। इसके बाद ये अल्फ़ाबेट डिजिट वाले जो ये कैरेक्टर के, तो इसके लिए होती है ctype.h लाइब्रेरी। आ रहा क्या समझ में, मतलब ऐसी अलग अलग क्या होती है, लाइब्रेरीज होती हैं अपनी, ठीक है ना। जैसे ये तो अपन लगाते ही, बट अगर इस टाइप के फंक्शन यूज़ करना, मैथ्स के फंक्शन और भी होते हैं, अगर इस टाइप के फंक्शन आपको यूज़ करना है तो ये लगानी पड़ेगी। अगर आपको कैरेक्टर से रिलेटेड फंक्शन यूज़ करनी है तो कौन सी, ये वाली लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी। अल्फ़ा है ना बेसिकली, इस अल्फ़ा ALPHA होता है, ठीक है। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से कई सारे फंक्शंस जो इनबिल्ट होते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन यूज़र को अपनी ज़रूरत पड़ने पर बनाने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन, ये फंक्शन कौन से होते हैं, ये फंक्शन होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। कौन से, बिल्ट इन फंक्शन। और जो पहले से बने हुए होते हैं, और दूसरे होते हैं यहाँ पर, दूसरे जो फंक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब जो यूज़र की ज़रूरत पड़ने पे यूज़र खुद बनाता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन के क्या है, बेसिकली टाइप है, और फंक्शन का काम क्या होता है वो अभी अपन ने समझा नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है अपने टाइप ऑफ फंक्शन। तो एक चीज़ है कि अपने को प्रिंटफ फंक्शन का काम पता है कि कुछ भी अगर हम प्रिंट के अंदर लिखते हैं तो वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देता है। स्कैनफ फंक्शन का काम पता है कि जो भी यूजर से इनपुट लेना होता है उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, स्कैनफ फंक्शन लगाते हैं। मतलब हर एक फंक्शन का एक टास्क क्या होता है पहले से डिफाइन होता है कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये वाला काम करके देगा, ये वाला फंक्शन इस टाइप का काम करके देगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर फंक्शन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो फंक्शन है क्या, फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। क्या होता है ये, एक सब प्रोग्राम की तरह होता है। सब प्रोग्राम मतलब जैसे अगर मान लो आपने कोई 100 लाइन्स का एक कोड बनाया, अब 100 लाइन्स के कोड में कुछ 10 लाइन्स ऐसी हैं जो आपके प्रोग्राम में 3 से 4 बार रिपीट हुई है, 10 लाइन्स, ठीक है। तो आपने 10 लाइन्स को लिखा, फिर उन 10 लाइन्स को दोबारा लिखा, फिर तीसरी बार लिखा, फिर चौथी बार लिखा, 40 लाइन तो ऐसी खराब हो गई आपकी, मतलब यूज ही ना। 40 टाइम्स आपने लिखा, एक तो वो टाइम गया, दूसरी बार आपकी लेंथ ऑफ कोड बढ़ गई, और दूसरा कि अगर उसमें अगर कोई एरर होगी तो वो सब जगह आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी कि नहीं। अगर मान लो 10 लाइन में कहीं भी एरर है, अब जनरली होता क्या, देखो जब हम कोड लिखते हैं, तो अपन करते क्या उसके अंदर, अगर मान लो मेरे पास 10 लाइन का कोई कोड आया और वही अगर कोड दोबारा यूज हो रहा है प्रोग्राम में, तो हम लिखते थोड़ी, उसको क्या करते, कॉपी करते और पेस्ट कर देते, ठीक है। अब सपोज दैट उस कोड में क्या था, कोई एरर था, क्या था, कोई एरर था, और एरर था तो फिर उसके बाद वो कोड एरर के साथ क्या हुआ, आगे गया, पेस्ट हुआ, देन फिर आगे ही पेस्ट हुआ, तो वो जो एरर थी, वो जो 10 लाइनों में एरर थी, वो सब आगे भी लाइनों में गई। अब आपको कितनी जगह सही करना पड़ेगा बताओ, सभी जगह, शुरू की 10 लाइन में भी करो, आगे की 10 लाइन में भी करो, और जहाँ जहाँ पेस्ट करी वहाँ भी सही करो, तो उससे क्या होगी, आपके एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हीं 10 लाइन का एक ऐसा पीस ऑफ कोड, मतलब जो रिपीट हो रहा था बार बार, उसका अपन क्या बना लेते, एक फंक्शन बना लेते। तो फंक्शन क्या होता कि मैं एक बार उस फंक्शन के अंदर 10 लाइन लिख देता, और फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़ती तो मैं उस फंक्शन को क्या करता, बार बार कॉल करता, क्या करता, कॉल करता। आ रहा क्या समझ में। और मुझे वो अगर एरर होती तो मुझे केवल उस फंक्शन में एक बार एरर चेंज करनी पड़ती, बाकी सब जगह वो ऑटोमेटिक हो जाती। क्यों, क्योंकि हमने बार बार यूज़ नहीं किया, हमने उस फंक्शन को केवल कॉल किया। आ रहा क्या समझ में। जैसे इसको ऐसा समझ सकते हो आप, घर में हमारे पास जैसे कुक होता है, अब कुक क्या करता है, खाना बनाता है, क्या करता है, खाना बनाता है। अब उसको आप बोलो कि चलो अपने को तो राजवाड़ा लेके चलना है तो वो जाएगा क्या, क्यों नहीं जाएगा, उसका काम ही नहीं है। ऐसे ही हम हर एक फंक्शन का एक काम डिफाइन करेंगे कि ये फंक्शन अपने को फैक्टोरियल निकाल के दे, ये फंक्शन हमको 2 नंबर को ऐड करके दे,
ये फंक्शन ये चेक करे कि कोई नंबर इवन है ऑड। तो ऐसे हर एक फंक्शन का क्या करेंगे अपन, एक अलग अलग टास्क डिफाइन कर देंगे। तो कुक का जो काम है वो करेगा, जब भी हमको कुक से अगर अच्छी सी डिश बनवानी है तो हम बोलेंगे भैया आज हमारे लिए बना दो, ठीक है। अगर कल दूसरा मन हो गया तो बोलते हैं ये वाली चीज़ बना दो आज, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे तो वो काम करके देगा कि नहीं। वैसे ही फंक्शन है कि फंक्शन हम कितनी बार बनाएंगे, केवल एक बार, और जब अपने को जरूरत पड़ेगी तब उसको बार बार क्या करेंगे अपन, यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है। आ रहा समझ में। अब वैसे ही अगर मान लो ड्राइवर भी है घर में, अब ड्राइवर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कहीं भी ले जाना है तो यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे चलो आज ही बना दे ड्राइवर हमारे लिए, तो कोई बनाएगा क्यों, नहीं बनाएगा, उसका काम ही नहीं, उसका टास्क ही नहीं। तो वही है कि फंक्शन का एक क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क होता है जो कि वो परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या होता है, सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम क्यों कहा मैंने यहाँ पर, क्योंकि देखो फंक्शन से कोई प्रोग्राम नहीं बनता है, फंक्शंस का यूज़ करके आप छोटे छोटे फंक्शंस को यूज़ करके एक बड़ा प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो फंक्शन क्या होता है, सब प्रोग्राम की तरह होता है, यानी कि इसको मैं कहूँ तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, इट इज़ नॉट कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है, केवल एक प्रोग्राम का पार्ट, या फिर क्या बोल सकते हो आप, हिस्सा बोल सकते हो उसको, ठीक है। एक सब प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम यानी प्रोग्राम का एक हिस्सा है वो, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट फंक्शन की बात करें अगर अपन, तो ये तो होगी फंक्शन की डेफिनेशन, टाइप भी बता दी मैंने आपको फंक्शन के। अब जो बिल्ट इन फंक्शन है वो कौन से होते हैं, जो पहले से क्या होते हैं इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। जैसे अपने को स्कैन एफ फंक्शन पढ़ा अपन ने, है ना, पता है ना, ये बताया था मैंने स्कैन एफ का एग्जांपल, और कौन सा प्रिंट एफ हुआ, प्रिंट करने के लिए भी तो इनको यूज़ किया अपन ने। फिर जैसे लाइब्रेरी जब अपन पढ़ेंगे आगे, तो अल्फ़ाबेट चेक करने के लिए कौन सा होता है, इस अल्फ़ा होता है। इसके अलावा स्ट्रिंग के रिवर्स करना है तो strRev नाम का फंक्शन होता है, स्ट्रिंग कॉपी करना है तो strcpy। ऐसे एक फंक्शन, कई सारे फंक्शन अपने को मिल जाते हैं, इनबिल्ट है, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है, इनको अपन डायरेक्ट हेडर फाइल लगा के यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मान लो अपने को दो नंबर को जोड़ना है, अब दो नंबर को जोड़ना है तो ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं सी के अंदर कि जो दो नंबर को जोड़ के दे, ये चेक करे इवन है ऑड, फैक्टोरियल निकाल के दे, सीरीज प्रिंट करके दे, तो इस टाइप का फंक्शन है ही नहीं। तो फिर वो फंक्शन यूजर, ये तो यूजर की रिक्वायरमेंट है ना, दो नंबर को जोड़ना है, तो फिर यूजर की रिक्वायरमेंट है, तो यूजर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करता है, खुद अपने फंक्शन क्रिएट भी कर सकता है। और उस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं जो यूजर द्वारा बनाए जाते हैं, वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में जैसे अगर ऐड करना है तो मैं कुछ भी अपने नाम से कुछ भी दे सकता हूँ, फंक्शन का नाम ऐड रखना है, एडिशन रखना है। अब जैसे प्रिंट एफ को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, स्कैन एफ को आपको ऐसे अगर मैं एफ हटा दूंगा तो क्या आ जाएगी, अभी एरर आ जाएगी, क्योंकि वो फंक्शन का नाम उसको ऐसे डिफाइन किया गया है ना, मतलब उस फंक्शन की जो डेफिनेशन लिखी होगी कि ये काम ये करके दे ये फंक्शन, तो उसका नाम, अब जैसे आपका नाम, सबका अपना अपना नाम है, और आपको आपके नाम से नहीं बुलाया जाए, किसी और नाम से बुलाया जाए, ठीक है, या एक आध मात्रा इधर उधर कर दी जाए, तो आप सुनोगे क्या, नहीं सुनोगे, क्यों, क्योंकि वो आपका परफेक्ट नाम नहीं है ना, सही नाम नहीं है। वैसे ही है कि अगर इसको आप नाम चेंज कर रहे हो तो वो भी सुनेगा कि फंक्शन कॉल होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेम चीज़ है, तो अगर आप नाम, बस ये कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट बिल्ट इन फंक्शन जो उसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पहले से इनबिल्ट है उसके अंदर। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में जैसे हम ऐड करना है अगर दो नंबर को, तो आप ऐड भी रख सकते हो, फंक्शन का नाम सम रख सकते हो, एडिशन रख सकते हो, आ रहा क्या समझ, वो आपकी चॉइस है। अगर सपोज है मुझे इवन और चेक करना है तो मैं इवन ऑड फंक्शन का नाम देता हूँ। फिर इसके बाद अगर सपोज है मुझे चेक करना है कि फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्ट नाम दे सकता हूँ। ऐसा मतलब कुछ भी अपन फंक्शन का नाम दे सकते हैं। आ रहा क्या समझ में। ऐसे कई सारे फंक्शन, जो भी आपको जिस टाइप का क्वेश्चन करना है उस टाइप का फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब बात आती है कि फंक्शन को बनाया कैसे है, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन तो यूज़ करना आते हैं अपने को। प्रिंट एफ स्कैन एफ कैसे यूज़ करते हैं अपन, पहले हेडर फाइल लिखते हैं फिर यूज़ करते हैं। अगर बिना हेडर फाइल के यूज़ करोगे तो वो फंक्शन काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। वैसे ही अब जब यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात आती है तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बनाना है तो कितने चीज़ों से मिलके बना होता है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूडीएफ लिख दूँ, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कितनी चीज़ों से मिलकर बनाइए, ठीक है। अब कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, पहला अपन समझते हैं। पहला होता है प्रोटोटाइप। क्या होता है, प्रोटोटाइप। दूसरा होता है कॉलिंग और तीसरा होता है डेफिनेशन। ये 3 चीज़ें हैं, प्रोटोटाइप, कॉलिंग और क्या, डेफिनेशन, ठीक है। अब समझते हैं कि प्रोटोटाइप क्या है। प्रोटोटाइप मतलब कि
देखो, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं बोलूँ कि अपने को आज एक फंक्शन में चलना है, ठीक है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि सर फंक्शन किस चीज़ का होगा, ठीक है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी की वेडिंग हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो फंक्शन का पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, नाम बताऊंगा, मतलब आपको इन्फॉर्म करूंगा ना, ऐसा थोड़ी कि जब जाना है एट दैट टाइम बताऊंगा, मैं आपको पहले से क्या करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा। वैसे ही हमारे सी के कंपाइलर को पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हम इस नाम का कोई फंक्शन बनाने जा रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू दी जाती है, प्रोटोटाइप के थ्रू। आ रहा क्या समझ में। तो ये क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, कि हमारे कंपाइलर को एक इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि उस नाम का फंक्शन, जैसे ऐड नाम का फंक्शन, ऐड नाम का फंक्शन सी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट हम क्रिएट करने जा रहे हैं ना, तो अगर हम क्रिएट करने जा रहे हैं फंक्शन, तो हम उसका कुछ नाम भी तो देंगे। तो फंक्शन का नाम देंगे तो वो बताना पड़ेगा आपको कंपाइलर को। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि प्रोटोटाइप इज जस्ट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन टू द कंपाइलर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है फंक्शन के बारे में, जो किसको दी जाती है, हमारे कंपाइलर को दी जाती है, ठीक है, क्लियर है इतना, जिससे कंपाइलर को पता चले कि हाँ हमारे प्रोग्राम में इस नाम का भी कोई फंक्शन होगा आगे चल के, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका कुछ सिंटैक्स होता है प्रोटोटाइप को लिखने का, तो कैसे लिखते हैं वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है। अब कुछ नए नए वर्ड आएंगे आपके सामने जो अभी तक अपन ने सुने नहीं है। देखो, पहला वर्ड है हमारे लिए रिटर्न टाइप। क्या है, रिटर्न टाइप। टाइप तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा। टाइप मतलब डेटा टाइप नहीं होता जैसे अपना डेटा का टाइप कि इंटीजर होगा, फ्लॉट होगा, कैरेक्टर होगा, तो ये वही है डेटा टाइप को और दूसरा नहीं। लेकिन यहाँ लिखा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न मतलब क्या होता है, जो अपने को वापस मिलता है, वापस आता है, मतलब जो, तो जो फंक्शन हमको रिटर्न करेगा, मतलब फंक्शन हमको जो वापस करेगा, वापस क्या करेगा वो, उस फंक्शन से जो भी अपने को कहने का मतलब आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट का टाइप क्या होगा। अब मैं बोलूँ आपको दो नंबर को जोड़ना है, तो आप दो जब इंटीजर नंबर को जोड़ोगे तो आपको आउटपुट भी क्या होगा, एक इंटीजर रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा, एक इंटीजर। मतलब आपका जो रिटर्न का टाइप होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा कि नहीं। तो ये हो गया आपका रिटर्न टाइप। आ रहा क्या समझ में। दो नंबर को जोड़ रहे हो आप, है ना, अगर 10 नंबर को भी जोड़ोगे तो आउटपुट क्या आएगा, एक ही इंटीजर आएगा, ठीक है ना। चाहे आप दो नंबर जोड़ो चाहे 10 नंबर जोड़ो, हमेशा आउटपुट क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो ये रिटर्न टाइप देंगे। इसके बाद फिर इसके बाद आपको क्या देना होता है, इसके बाद फंक्शन का नेम देना होता है। क्या देना होता है, फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम दिया जाएगा, और फंक्शन का नाम जैसे यहाँ पर आगे लिखेंगे तो फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। दो नंबर को ऐड करना है तो हमने क्या रख दिया, ऐड नाम का एक फंक्शन। तो पहले रिटर्न टाइप दिया और फिर फंक्शन का नेम दिया, और इसके बाद फिर अपन देंगे इसके अंदर क्या, आर्ग्यूमेंट्स। क्या दिए जाएंगे अपने, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या, यानी वो वेरिएबल जिनके ऊपर अपन काम करेंगे। जिस दो नंबर को जोड़ेंगे तीन नंबर को, तो कितने आर्ग्यूमेंट, अपने को ऑब्वियसली दो नंबर को ऐड करना है, दो आर्ग्यूमेंट भेजेंगे अपन। तो इंट कॉमा इंट, कितने इंटीजर भेजेंगे अपन, दो। तो केवल ये टाइप ही बताना होता है अपने को। प्रोटोटाइप है ना, इसका नाम ही प्रोटोटाइप, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ली जाएगी उसका केवल टाइप बताना है। पहला तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी वो, दूसरा फिर फंक्शन का नाम क्या होगा, और तीसरा कितने आर्ग्यूमेंट भेजेंगे। अगर आप तीन नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको यहाँ पर तीन, अगर मान लो एक फ्लॉट चाहिए आपको अगला नंबर, तो आप कॉमा लगा क्या लिख देंगे, फ्लॉट लिख देंगे इस तरीके से। आ रहा क्या समझ में। वो किस किस टाइप का डेटा होगा बस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर अभी तो मैं दो ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं, चलेगा आगे समझ में। और जहाँ पर भी ये प्रोटोटाइप खत्म होता है वहाँ पर अपने को सेमी कॉलन लगाना पड़ता है इस तरीके से। क्या लगा देंगे अपन, सेमी कॉलन, ठीक है। तो वो तो सिंटेक्स था और ये क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग क्या है। देखिए, आप फंक्शन तो बना लेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन वो फंक्शन एग्जीक्यूट कब तक नहीं होगा, जब तक उसको कॉल नहीं किया जाएगा। तो कोई भी फंक्शन तब तक नहीं एग्जीक्यूट होता है जब तक उसको कॉल नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि घर में हमारे पास ड्राइवर तो है, लेकिन वो जब तक उसको अपन बोलेंगे कि भैया अपने को यहाँ लेके चलना है, राजवाड़ा लेके जाना है, तो वो लेके थोड़ी जाएगा। जब आप उसको बोलोगे तब लेके जाएगा ना, कि भैया राजवाड़ा लेके चलना है तो लेके जाएगा, वो नहीं तो नहीं ले जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही है कि आपके इसमें फंक्शन तो होगा प्रोग्राम में, बट वो यूज़ कब तक नहीं होगा, जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे। तो इन्वोक करना है अगर हमको, तो इन्वोक या फिर क्या बोल सकते हैं, इन्वोक या एग्जीक्यूट, invoke या execute any function, we need to call a function
बाय द फंक्शन नेम। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि टू इन्वोक या एग्जीक्यूट एनी फंक्शन वी नीड टू कॉल अ फंक्शन बाय द फंक्शन नेम। हाँ ठीक है ना, मतलब जब भी हमको उसको इन्वोक करना है फंक्शन को, एग्जीक्यूट यानी चलाना है उसको, तो उसको कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, और उसके नाम से वो भी। ठीक है ना, ऐसे हर किसी का नाम लेके अपन किसी को बुलाएंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं, वैसे उसको भी उसके नाम से बुलाना पड़ेगा। सही बात है क्या? अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन मतलब कि फंक्शन की फंक्शनलिटी क्या होगी, वो फंक्शन करेगा क्या। अब जैसे ड्राइवर का काम क्या होता है? केवल गाड़ी चलाना। कुक का काम क्या होता है? केवल खाना बनाना। डॉक्टर का काम क्या होता है? केवल इलाज करना। तो वैसे ही हर एक फंक्शन का मतलब हर एक व्यक्ति का जैसे टास्क डिफाइन है, वैसे यहाँ पर भी हर एक फंक्शन का क्या होगा? एक टास्क डिफाइन होगा, जो भी उसका टास्क होगा वो परफॉर्म करवाएगा। ठीक है ना, तो फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जो भी फंक्शनलिटी बोल सकते हो या फिर वर्क बोल सकते हो आप, है ना, उसका वर्क, फंक्शन का वर्क या फिर उसकी फंक्शनलिटी, फंक्शनलिटी। ठीक है, इस तरीके से तो फंक्शन का वर्क या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, उसकी फंक्शनलिटी, वो कहाँ लिखनी पड़ेगी अपने को? उसकी डेफिनेशन के अंदर, कि वो फंक्शन करेगा क्या, दो नंबर को जोड़ेगा, इवन और चेक करेगा, जो भी वर्क है उसका वो अपने को इस डेफिनेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए ये हो गया इतना। अब इसके बाद अपन समझ में आ गया कितनी चीज़ों से मिलकर बनेगा फंक्शन? तीन चीज़ों से, पहला प्रोटोटाइप, दूसरा कॉलिंग और तीसरा डेफिनेशन। ठीक है, प्रोटोटाइप कंपाइलर को बताने के लिए किस नाम का फंक्शन है अपने प्रोग्राम में बनाने जा रहे हैं, और कॉलिंग फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करना पड़ेगा, और जैसे ही कॉल करेंगे तो वो अपना काम क्या करेगा, तो वो डेफिनेशन के अंदर लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलो अभी ये तो समझ गए, लेकिन अब फंक्शन को बनाने के लिए तीन चीज़ चाहिए, लेकिन फंक्शन को क्रिएट कितनी चीज़ों से किया जाता है? तो 4 वेज, कितने तरीके फंक्शन को बनाने के? 4 वेज टू क्रिएट एनी फंक्शन। किसी फंक्शन को बनाने के 4 तरीके हैं, इन चारों मेथड्स के थ्रू आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अब पहला क्या है? पहला होता है नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। क्या होता है? नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, मतलब ना ही कोई रिटर्न लिया जाएगा और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा, है ना। जैसे अपन ने यहाँ पर रिटर्न और आर्ग्यूमेंट दोनों दिया था ना, तो रिटर्न और आर्ग्यूमेंट नहीं दिया जाएगा तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? जब रिटर्न और आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था तो आपको इंग्लिश में वर्ड बताओ, वॉइड। क्या होता है? वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, मतलब खाली है ना, वहाँ पर ब्लैंक बोल सकते हो, कुछ नहीं। तो नहीं मतलब उसने मना किया ना, नो रिटर्न, तो जहाँ रिटर्न नहीं होगा तो वहाँ वॉइड लिख देंगे अपन, आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा तो वहाँ क्या लिख देंगे? वॉइड लिख देंगे। ठीक है, तो नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, एक होगा कौन सा? नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। कौन सा? नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। और चौथा कौन सा होगा? कौन सा होगा? विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये चौथा है विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये चार क्या होंगे? टाइप होंगे, है ना। चलो तो अपन पहले वाले पे डिस्कशन कर लें अभी। कौन से वाले पे? नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलिए तो इससे फंक्शन बनाते कैसे अपन, देखिए। सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, ये ऑर्डर भी ध्यान रखिएगा। पहले जैसे मैंने लिख रखा है ना, पहले प्रोटोटाइप देना है, फिर कॉलिंग करना है, और फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखना है ना, इसी ऑर्डर में सीक्वेंस में चलेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले तो हेडर फाइल लिखेंगे अपन, #include stdio.h, ये लिख दिया अपन ने हेडर फाइल। अब देखिए हेडर फाइल से ये पता चलता है ना अपने कंपाइलर को कि हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब हम एक फंक्शन और भी तो यूज़ करेंगे, जैसे मान लो अपने को फंक्शन क्रिएट क्या करना है, एक फंक्शन ऐसा जो हेलो प्रिंट कराए। क्या प्रिंट कराए? हेलो। तो एक काम करते हैं, लिख देता हूँ क्वेश्चन क्रिएट अ फंक्शन टू प्रिंट, क्या प्रिंट कराए? हेलो वर्ल्ड। ऐसा एक मैसेज प्रिंट कराएगा। ठीक है, क्या मैसेज आएगा? हेलो वर्ल्ड। और किसका यूज़ करना है? यूजिंग नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट से एक फंक्शन बनाना है अपने को, जो क्या प्रिंट कराए? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे। ठीक है, आ रहा नहीं समझ? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन? हेडर फाइल देने के बाद में फिर देखो, फिर अपने को देना पड़ता है क्या? फंक्शन का प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप में क्या है? रिटर्न तो देना नहीं, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट,
तो रिटर्न का टाइप क्या हो जाएगा अपना वॉइड। देखो मैं आपको यहाँ सबका एक बार लिख के बता दूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट को कैसे लिखेंगे, वॉइड रिटर्न तो ले नहीं रहे, तो रिटर्न का टाइप क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन का नाम ऐड ही रहने देते हैं और आर्ग्यूमेंट भी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा वॉइड। तो ये हो गया नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, तो नो रिटर्न, हेलो ये दिखाई दे रही है, चारों टाइप लिख दिए मैंने। अब यहाँ पे क्या नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट था तो रिटर्न वॉइड कर दिया, नो रिटर्न है। आर्ग्यूमेंट कितने लेंगे अपन, 2 आर्ग्यूमेंट लेंगे, है ना। और विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न मतलब रिटर्न क्या होगा, 2 नंबर को जोड़ेंगे तो एक इंटीजर, फिर ऐड और आर्ग्यूमेंट तो है नहीं तो नो आर्ग्यूमेंट, वॉइड लिख दिया मैंने। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की प्लेस में। और विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट मतलब एक रिटर्न आएगा इंटीजर और 2 आर्ग्यूमेंट भेजेंगे अपन, तो इसमें रिटर्न भी और आर्ग्यूमेंट भी। तो ऐसे अपने को 4 अलग अलग टाइप है। ठीक है, अब देखो, तो अभी तो हम हेलो प्रिंट कर रहे हैं सिंपल सा, तो वॉइड और फंक्शन का नाम क्या रख दिया अपन ने, मैसेज, चलेगा ना, मैसेज नाम का, क्योंकि हेलो क्या है बेसिकली एक मैसेज ही, तो फंक्शन का नाम मैसेज रख दिया। और वॉइड, तो ये क्या है बेसिकली प्रोटोटाइप, क्या है अपना प्रोटोटाइप। यहाँ लिख देता हूँ मैं कमेंट करके, ये दिया अपन ने प्रोटोटाइप। ठीक है, तो ये आपको जस्ट जो आपकी क्या बोलते हैं हेडर फाइल लिखी जाएगी उसी के नीचे, है ना, प्रोटोटाइप देना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे और मेन फंक्शन के अंदर जाके फिर अपन कॉल करेंगे किसको, इस फंक्शन को। तो दूसरी चीज़ क्या थी, कॉलिंग थी ना। डेफिनेशन के बाद क्या, सॉरी प्रोटोटाइप के बाद क्या लिखते हैं अपन, कॉलिंग। तो कॉलिंग कर लो अपने फंक्शन को। मैं यहाँ पर गया और कॉल कर दिया, फंक्शन का नाम क्या था मैसेज, तो मैसेज नाम के फंक्शन को क्या किया अपन ने कॉल। और बेसिकली कोई भी फंक्शन होता है तो वो आर्ग्यूमेंट लेता है, तो ये पैरेंथेसिस आपको लगाने होते हैं। अगर प्रिंटफ फंक्शन भी लगाते तो अपन कैसे लिखते हैं उसको, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, स्कैनफ भी लगाते उसको भी पैरेंथेसिस लगाते हैं अपन, है ना। तो ऐसे अपने को क्या करना है, इसके अंदर पैरेंथेसिस भी लगाने पड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैसेज नाम को क्या बनाया अपन ने, एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। अब जब ये कॉल करा मैंने, कॉलिंग है ना, ये क्या बेसिकली अपनी कॉलिंग है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉलिंग। ठीक है, अभी कॉल करेंगे तो कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन में। तो फिर अपने को लास्ट में क्या लिखना होता है उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ लिख दो नीचे मेन के, तो डेफिनेशन लिख देते हैं वॉइड, किस फंक्शन की लिखने जा रहे हैं डेफिनेशन अपन, मैसेज फंक्शन की ना। तो इस तरीके से लिखेंगे, जो प्रोटोटाइप था ना ऊपर का पूरा वही उतार देना। ठीक है, ये प्रोटोटाइप जैसा है ना वैसा, क्योंकि जिस फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं उसको यहाँ वापस से लिखना है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है कि प्रोटोटाइप में सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन जब उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है तो सेमीकोलन नहीं लगा देते हैं अपन। ठीक है, सेमीकोलन हटा लेते हैं, तो ये होता है अपना डेफिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, फिर इसके बाद अपन चलें, अभी फंक्शन करेगा क्या कि जब कॉल होगा तो वो डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वर्क यहीं से होगा उसका। तो ये प्रिंट क्या करवाएगा, सिंपल सा प्रिंट कराएगा, ये क्या हेलो वर्ल्ड, और न्यू लाइन के लिए स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, आया क्या समझ में। अब देखो पहले तो ये काम कैसे करेगा वो समझो, रन करेंगे तो एक बार हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ये देखो आया एक बार। अब मैं इसका एग्जीक्यूशन आपको समझाऊँ कि चल कैसे रहा है, जैसे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है ना वैसे नहीं चल रहा है वो, क्योंकि अभी तक अपन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग समझ रहे थे, अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पा गए अपन। अभी सब प्रोसेस चल रहा था ना कि लाइन बाय लाइन चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही थी। अब देखो कैसा हुआ, पहले क्या हुआ, ये मेन के अंदर यहाँ से प्रोग्राम चालू होता है अपना, मेन से एग्जीक्यूशन हुआ, तो कॉल हुआ क्या, अपना मैसेज नाम का फंक्शन। और फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो वो गया का उसकी डेफिनेशन में, कहाँ गया डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कहाँ लिख रखी है अपने यहाँ, फिर कॉल होते से ही कहाँ जाता है डेफिनेशन पे जाता है, इतना क्लियर है। डेफिनेशन में गया, उसने करा क्या, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया, और प्रिंट कराने के बाद फिर क्या होता है, जैसे ही वो अपना काम खत्म करता है डेफिनेशन का, वापस से वहीं जाता है रिटर्न जहाँ से उसको कॉल आता है। कहाँ जाएगा ये, जहाँ से कॉल आया था वहीं रिटर्न गया। अब उसने देखा कि एक बार उसने कॉल कर दिया तो अब दोबारा नहीं जाएगा वो, फिर क्या करता है, फिर वो जाता है अपनी नेक्स्ट लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में जो भी लिखा हुआ होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे अभी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूँ कुछ, प्रोग्राम एंड ऐसा करके लिख दूँ, प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो एक बात बताइए, अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर ये डेफिनेशन तो नीचे लिखी है, पहले ये लाइन चलेगी और फिर ये वाली लाइन चलेगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होगा, ये कॉल हुआ, अब जैसे ही कॉल हुआ तो वो गया डेफिनेशन में, पहले क्या प्रिंट कराएगा, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के बाद फिर वापस वहीं जाएगा उस मैसेज के पास में, फिर उसने देखा एक बार कर दिया काम, फिर वो नीचे आएगा और प्रोग्राम एंड ये मैसेज प्रिंट कराएगा। देखो तो पहले हेलो वर्ल्ड आएगा, फिर प्रोग्राम एंड आएगा। आया क्या समझ में,
क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैंने तो कॉल एक ही बार किया, मेरे को लेकिन और बार कॉल करना है, मेरे को इसको बार बार यूज़ करना है इस कोड को, हेलो वर्ल्ड वाली लाइन को, तो हम कॉल ज़्यादा बार कर देंगे। मैंने एक और बार कॉल कर दिया, ये देखो एक बार, कितनी बार कॉल कर दिया मैंने? 3 बार। 3 बार कॉल हुआ तो वो 3 बार हेलो वर्ल्ड आएगा, और एक बार क्या आएगा? प्रोग्राम एंड आएगा, है ना, क्योंकि वो 3 बार जाएगा ना उसके ऊपर, कॉल करेगा उसको 3 बार जाएगा। देखो उस डेफिनेशन में, देखो 3 बार डेफिनेशन में गया और चला अपना काम हुआ और प्रोग्राम फिर एंड हुआ। इतना क्लियर है क्या? देखो अब बेसिकली यहाँ पर अपन इसका भी थोड़ा मैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता ही दूँ आपको। देखो जब फर्स्ट टाइम कोड चला अपना तो हुआ क्या, यहाँ से कॉल हुआ, गया वो डेफिनेशन में, हेलो प्रिंट हुआ, वापस गया वहीं पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार कोड चला, ये वाला, अब वो एक काम खत्म करके नीचे गया, जैसे ही नीचे गया तब ये वाला मैसेज कॉल हुआ तो फिर वो गया अपनी डेफिनेशन में, फिर हेलो प्रिंट कराया, फिर वापस वहीं गया जहाँ से उसको कॉल आया था। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जाएगा वो अपनी नेक्स्ट लाइन में, और फिर उसके बाद वापस से यहाँ जाएगा, फिर वो कॉल हुआ, गया डेफिनेशन में, फिर इस बार ये मैसेज दिखाया, वापस से वहीं गया जहाँ से कॉल आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जाएगा वो अपनी नेक्स्ट लाइन में, प्रोग्राम एंड। तो ऐसे 3 बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है और फिर प्रोग्राम एंड आ रहा है। क्लियर हुआ कितना? ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब चलो ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। अब आप बोलेंगे कि सर इससे अच्छा तो पहले ही अपन लिख देते, 3 बार लिख देते, इतना बड़ा नहीं होता। 3 बार आप प्रिंट क्या लिख देते अपन, हेलो वर्ल्ड प्रिंट लिख देते। अब सोचो कि अगर यही कोड आपका 100 लाइन का होता, कितने लाइन का, अभी 1 लाइन का लिखा मैंने हेलो, अब अगर मान लो 100 लाइन का भी कोड है और वो 100 लाइन आपने एक बार तो लिख दी, लेकिन अगर उसको दोबारा फिर उस प्रोग्राम में यूज़ करना है उन्हीं कोड्स को, तो फिर क्या होगा, वापस से लिखनी पड़ेगी, कितना लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, 100 200, फिर आगे चल के यूज़ नहीं आ रहा क्या समझ में? ठीक है ना। देखो अब जैसे मान लो सिंपल से मैं इस छोटे से एग्जांपल में मैसेज, हाँ ठीक है मैसेज ही रहने देते हैं, कॉल 3 बार करवा दिया, प्रोग्राम एंड। और सुनो आप यहाँ पर इसको रिटर्न 0 भी लगाना है ना, प्रोग्राम एंड का करना है ये भी समझ लेना, प्रोग्राम यहाँ पर एंड होगा आपका, है ना, रिटर्न 0, ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्राम एंड वाली लाइन चलेगी और उसके बाद यहीं पे खत्म होगा प्रोग्राम, ठीक है ना, कि मेन से शुरू होता है मेन पे खत्म होता है, ठीक है। और इसमें जैसे अगर सपोज दैट मैंने मैसेज नाम ही रखेंगे अपन, या नाम चेंज कर देगा, क्या नाम रखते हैं फंक्शन का, स्टूडेंट के नाम से मैंने क्या रख दी, क्लास, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया रिटर्न 0, स्टूडेंट। अब देखो जैसे मैंने प्रिंट किया, इसमें एक नाम जैसे लिख दिया इशिका, है ना, फर्स्ट नेम लिया, फिर सेकंड नेम प्रिंट साक्षी, और फिर एक नाम लिखा अपन ने रूपल, ठीक है। ये 3 नाम लिए अपन ने। तो आपको पता है कि अगर मैं एक बार कॉल करूँगा, एक बार कॉल किया तो वो एक बार में तीनों नाम प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। वही मैं जो बोल रहा था 100 लाइन्स का कोड है, अगर वो बार बार, अभी मान लो ये नाम अपने को दोबारा प्रिंट कराना, दोबारा प्रिंट करना, दोबारा थोड़ी लिखना है, एक और बार कॉल कर दो बस। 3 बार कॉल किया, बताओ ये नाम कितनी बार आएंगे, 3 3 बार मतलब 9 बार आ जाएंगे टोटल, 9 नाम हो जाएंगे ना, मतलब टोटल 3 3 6 3 9। ये देखो पहली बात तो एरर ही है, कहाँ पे, मेन में एरर, अच्छा फंक्शन इंट मेन, कहाँ गलती कर दी अपन ने, दिख तो रही नहीं वैसे, फिर से एक बार रन करके देखते हैं, दिख रही किसी को गलती, नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला मेन चालू है। 2 मेन हो गए ना एक प्रोग्राम में, एक साथ दो दो मेन कहाँ से चलेगा, ठीक है। ये देखो आया,
चेक करो, दिख रहा है, पहली बार, फिर ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, ठीक है। तो वो अपने को बार बार थोड़ी प्रिंट में लिखना पड़ा, अपने तो कॉल किया केवल, जब जितनी बार ज़रूरत हो उसको कॉल कर लो, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं अपन, ये एडिशन का एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो उसको तो हटा ही देते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्रिएट अ फंक्शन टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। एक फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करेगा यूजिंग, यूज़ किसका करना है अपने को, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, उसी से बनाते हैं, ठीक है, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट से। चलो चारुल समझ में तो आ रहा है कि नहीं, वॉइस आ रही कि नहीं मेरी, आवाज़ नहीं आ रही क्या तो, हाँ आ जाओ, आ गया, बड़े दिनों के बाद बैठ जाऊँ मैं, बोलिए ना एक मिनट। हाँ बताऊँ, तो पहले तो हेडर फाइल लिख दी, और नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट में क्या करेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे ना, रिटर्न टाइप भी नो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। चलो मेन के अंदर गए, फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। एक बार कॉल किया मैंने, कॉल करा, मैं जाता हूँ उसकी, एक ही बार कॉल करके मैं सारा बस प्रोग्राम एंड करना है, तो एक बार कॉल करके अगर लगा दिया अपने रिटर्न 0। अब एक बार कॉल होगा तो वो जाएगा अपनी डेफिनेशन में, यहाँ लिखते हैं अपन डेफिनेशन वॉइड ऐड वॉइड, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन में क्या होगा, वो दो नंबर को ऐड करेगा, तो पहले दो नंबर लेने पड़ेंगे यूजर से अपने को, तो दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ए ले लिया और एक क्या ले लिया अपन ने, बी। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट टैब एंटर एनी टू नंबर्स, क्या दो नंबर्स अपन लेंगे ना, परसेंटेज डी, और फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ ए में, और फिर दूसरा एड्रेस ऑफ बी में। सही बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। चलो अब क्या करेंगे, बस ये करेगा क्या, थर्ड वेरिएबल लेते हैं ए प्लस बी, और प्रिंट करवा देंगे अपन किसको, एडिशन को, एडिशन एज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से, सी से, पर अभी एरर आएगी ना क्योंकि सी को डिक्लेयर नहीं करा अपन ने, ठीक है। चलो तो ये देखो कॉल होगा, जैसे ही कॉल होगा जाएगा अपनी डेफिनेशन में, वो दो नंबर के इनपुट मांगेगा, दोनों को स्टोर करेगा, फिर दोनों को ऐड करेगा, फिर दोनों का एडिशन प्रिंट करेगा, वापस रिटर्न वहीं जाएगा जहाँ से कॉल आया था, फिर अगली लाइन में जाएगा रिटर्न 0, एक बार कॉल होगा, ठीक है। चलो तो एक बार चला के देखते हैं इसको, चल रहा है कि नहीं। ये देखो 33 और 56 कितना आया एडिशन, 89, क्लियर हुआ इतना। लेकिन इसमें कुछ फ़ायदा नहीं एक बार कॉल करने में, आपको जब बार बार ज़रूरत पड़ेगी तब फ़ायदा है, ठीक है। ऐसे कॉल कर लो, कॉल चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते, एक ही लाइन में है ना, सेमी कॉलन लगी गया तो वैसे भी लाइन एंड हो ही गई है, तो अब 3 बार चलेगा ना, 3 बार कॉल होगा। ये देखो 2 और 3 होते हैं, अरे यार स्लैश नहीं लगाया अपन ने, यहाँ लगा, ठीक है। इसके बाद 1 और 2 3 और 4 7, 5 और 6 11, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो वो जब बार बार रीयूज़ करना हो उस कोड को तब आप कॉल कर लो उसको, ये फंक्शन है, ठीक है। चलो अगर मुझे, चलो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी वो घर से करना है, अभी तो मैं दूसरा वाला टाइप बता रहा हूँ। एक तो फाइंड करना है मैक्स नंबर बिटवीन 2 नंबर, है ना, उसको फंक्शन से करना है, मैक्स नंबर बिटवीन 2 नंबर, और दूसरा प्रोग्राम आपको करना है चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, कि कोई दिया गया नंबर इवन या ऑड है। ये 2 क्वेश्चन फिलहाल के लिए, ठीक है। और बाकी तो वो कर ही लोगे आप, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वगैरह है ना, वो भी लिख देता हूँ मैं, सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले फंक्शन, ठीक है। इतना आपको करना है, किस वाले टाइप से, इस वाले टाइप से। चलो अब ये पहला वाला टाइप समझ में आ गया अपने को, अब समझते हैं अपन कौन सा दूसरा वाला टाइप। दूसरा वाला क्या था, विद रिटर्न और सॉरी नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट ना। तो नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट मतलब हमको आर्ग्यूमेंट लेने हैं, पहले आर्ग्यूमेंट यूजर से लेंगे, उसके बाद फिर फंक्शन कॉल होगा। जैसे अभी क्या है, अभी अपन डायरेक्ट कॉल कर दे रहे हैं फंक्शन को, डायरेक्ट कॉल किया ना ये अपन ने बिना आर्ग्यूमेंट्स के, क्योंकि आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास करने पड़ेंगे इस पैरेंथेसिस के अंदर अपने को,
जैसे अगर मान लो 2 नंबर देने 4 और 5, तो वो आर्ग्यूमेंट है अपने, है ना, तो वो आर्ग्यूमेंट अपने को भेजने पड़ेंगे उस फंक्शन के अंदर। तो देखो या तो हम डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं या फिर वो आर्ग्यूमेंट यूजर से लेके भेजा था, दोनों ही चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। तो अपन दोनों तरीके से देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो एक हेडर फाइल ली मैंने, इंटीजर नहीं, रिटर्न टाइप तो वाइड हो जाएगा, फंक्शन का नाम ऐड, लेकिन आर्ग्यूमेंट लेंगे ना अपन, तो कितने आर्ग्यूमेंट लेंगे, 2। तो इंट कॉमा क्या लिखते हैं, बताइए कितने में कोई डाउट है क्या किसी को भी? नहीं है कि नहीं का आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मेन में जाएंगे अपन, और फिर उसके बाद मेन में जाने के बाद अपने को क्या करना है, पहले तो आर्ग्यूमेंट चाहिए क्योंकि कॉल नहीं करना है पहले डायरेक्ट। ये क्वेश्चन ने क्या बोला अपने को कि पहले आर्ग्यूमेंट चाहिए उसके बाद फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं अपन, तो कुछ भी दे दो आप, ऐसा अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यूज डाल दो, चलेगी 2 नंबर। अब देखो या तो ऐसा कर दो आप, या फिर मैं चाह रहा हूँ कि यूजर से लेके देना है, तो एक काम करते हैं, यूजर से लेना है तो पहले यूजर से लेने पड़ेंगे 2 वेरिएबल, और फिर उसके बाद एंटर एनी 2 नंबर्स, और फिर परसेंटेज डी, एक वैल्यू ए में और दूसरी वैल्यू बी में, है ना। कैपिटल कहाँ से आएगा, ए और बी, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब वो ए और बी में वैल्यू आएगी पहले तो, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ चलेगा मेन से, तो ए और बी 2 वेरिएबल मिलेंगे, फिर उन वेरिएबल में यूजर से वैल्यू मांगी जाएगी, और फिर वैल्यू से स्टोर हो जाएगी। तो वो हम जब कॉल करेंगे तो किसको पास करेंगे यहाँ पर, ए और बी को, क्योंकि वैल्यू किसके अंदर है, ए और बी के अंदर है। तो ये भी अपन कर सकते हैं, दोनों ही तरीके। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो तो डायरेक्ट अपन ने यूजर से लिया है, और फिर इसके बाद कॉल होगा, मैं चाह रहा हूँ एक ही बार कॉल करना और इस प्रोग्राम को एंड करना है, तो मैंने लगा दिया रिटर्न 0। तो जैसे ही कॉल होगा कहाँ जाएगा, डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन में चलते हैं अपन, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, वाइड 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 ऐड, और फिर 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे ना इसके अंदर। तो इंट देखो, अब पहला आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, ए, क्या आ रहा है, ए। तो हम चाहें तो यहाँ पर ए नाम से भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, इस ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस ए में क्या होगी, कॉपी होती है, क्या होती है, कॉपी होगी। तो आप चाहें तो वेरिएबल सेम भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन किया था, लेकिन इस x का मतलब डायरेक्ट अगर x लिख दूंगा तो x को तो हमने कहीं डिक्लेयर ही नहीं कर रखा ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एक x नाम का नया वेरिएबल ले रहे हैं और एक y नाम का, चलेगा। या सेम भी ले सकते हो, अगर आप a और b रखना है तो वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये a की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, x में, और b की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, वो रिस्पेक्टिव वैल्यू कॉपी कर देगा, है ना। फिर इसके बाद बचा क्या, बचा ये है कि अपने को बस अब एडिशन करवाना है। तो एडिशन करवाना है तो एक हम सी नाम का वेरिएबल लेते हैं, सी या सम जो भी आपको लेना हो, तो सी ले लेते चलो। और सी क्या करेगा, सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ तो यही काम बचा ना केवल, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो उधर से भेजे यूजर ने, आर्ग्यूमेंट भेजे तो अपना काम क्या है, केवल आर्ग्यूमेंट्स पे वर्क करना। तो इसने क्या किया, ऐड किया और आउटपुट सी के अंदर स्टोर किया, और बस यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे कि द सम इज जो भी है, द सम इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से, सम से, काम खत्म। और बस, हाँ क्या सी तो लिखा है, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं इसको अपन, वही मैं देख रहा था आप लोगों का ध्यान किधर है समझ गए, 90, ठीक है ना। मेरा ध्यान भटकाना पड़ता है थोड़ा सा आप लोगों की ध्यान रखें, ठीक है। चलो तो 2 नंबर लिए, तो काम तो वैसे ही करेगा वो, कि बस ये कि कॉलिंग के अंदर ये डिफरेंस है कि जब कॉल हो रहा है तो आपको आर्ग्यूमेंट देना है ना, ठीक है। और एक मिनट, अगर मैं आर्ग्यूमेंट अगर यूजर से नहीं लेता तो क्या करना पड़ेगा, देखो आर्ग्यूमेंट अगर यूजर से ना ले अपन, तो सीधे आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे अपन, तो अपन सीधे ही पास कर सकते हैं ना। मैंने एक वैल्यू कर दी 10, दूसरी 20, ठीक है। फिर और कुछ, एक बार कॉल करा, एक बार इस वैल्यू के साथ कर लेते हैं कॉल, और फिर दूसरी बार इन वैल्यूज़ के साथ में कॉल कर देते हैं, और तीसरी बार में इन वैल्यूज़ के साथ में कॉल कर देते हैं, चलेगा, ठीक है। रन करें तो क्या होगा,
आउटपुट वो तीनों का मिल जाएगा अपने को। द सम इज 30, 90 एंड 422। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जैसे ही पहले बार ये कॉल हुआ 10 और 20, जैसे ही कॉल हुआ गया डेफिनेशन में, तो 10 जो है वो किसको मिला, इस x को, और 20 जो है किसको मिला, y को मिल गया। इधर से कॉपी होगी वैल्यू इधर इन वेरिएबल्स में बस, और c नाम का एक वेरिएबल मिला। दोनों को क्या कर दिया अपन ने, x और y को प्लस करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, वापस वहीं जाएगा वो, फिर अगली लाइन कॉल करेगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस वही। आगे समझ में क्लियर हुआ इतना, और बस लास्ट में एंड हो जाएगा। तो ये होता है कौन सा, विद रिटर्न और नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तीसरा कौन सा अपना, थर्ड टाइप, भूल गए नींद तो नहीं आ रही किसी को, आ रही है, चाय मंगाए विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। विद रिटर्न, दिवाली की छुट्टी अभी ज़्यादा काम करा लिया क्या छुट्टियों में घर वालों ने? अच्छा ऐसा, अच्छा आज ही आए इसलिए, बाकी सब आराम कर करके आ रहे कोई नहीं, रात है पूरी, अभी तो सो जाना। देखो, तो रिटर्न लेना है इसके अंदर विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो पहली बात तो अपन, रिटर्न क्या होता है अपने को पता है कि जो हमारा आउटपुट होगा वो रिटर्न होता है अपने लिए ना। तो एक हेडर फाइल अपन लिखते हैं, और इसके बाद फिर रिटर्न क्या होगा, एक इंटीजर वाली रिटर्न होगी, पता है ना, दो नंबर्स को अगर एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आउटपुट भी क्या रिटर्न होगा अपने को, एक इंटीजर होगा। और फिर अपन क्या करेंगे, फिर इसके बाद अपन फंक्शन का नाम क्या रखें, एडिशन का ही बनाए कि दूसरा बनाए कुछ, क्या करें जैसा आप बोलो। चलो अब एडिशन का एग्जाम चल रहा है तो वही चल रहे हैं, फिर आपको तो दूसरे दे ही दूंगा मैं टाइप, ठीक है। फिर आर्ग्यूमेंट तो देना नहीं है अपने को, है ना। तो रिटर्न लेना है केवल, आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, तो आर्ग्यूमेंट में वॉइड रख दिया अपन ने, और रिटर्न के लिए क्या कर दिया, इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी अपने को, ठीक है। अब इसके बाद मेन के अंदर जाते हैं। अब देखो समझने वाली चीज़ यहाँ है ना, यहाँ से अब कन्फ्यूजन चालू होता है, इसलिए ध्यान समझना। रिटर्न जो हमको आउटपुट रिटर्न होगा, है ना, तो आउटपुट रिटर्न होगा, तो आउटपुट क्या है हमारा, जैसे सी के अंदर स्टोर कराते हैं ना अपन आउटपुट, तो ये वेरिएबल बनाते हैं, मतलब जो भी आउटपुट जैसे सी के अंदर स्टोर करवाएंगे, तो वो जो आउटपुट है वो आउटपुट रिटर्न किया जाएगा किसको, फंक्शन को। क्योंकि रिटर्न में यही होता है कि जहाँ से फंक्शन कॉल होगा, जैसे एक लेट, अच्छा लेट नहीं, अपन क्या लेंगे इसके अंदर, इंट, एक सम नाम से मैंने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया। किस नाम से बनाया, सम नाम से एक वेरिएबल बनाया, और इस सम नाम का जो वेरिएबल है अपना, इसके अंदर आउटपुट रिटर्न होगा। जो भी आउटपुट है वो किसको रिटर्न किया जाएगा, इस सम वेरिएबल में रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। जैसे पहले आर्ग्यूमेंट ए और बी में आ रहे थे, फिर वो भेजे जा रहे थे, मतलब इस मेन से डेफिनेशन के अंदर आर्ग्यूमेंट भेजे जा रहे थे, लेकिन रिटर्न कहाँ से आएगा, रिटर्न आपका आएगा डेफिनेशन से मेन के अंदर, क्योंकि वो एडिशन तो उधर होगा, डेफिनेशन पता है ना आपको, एडिशन उधर होगा, और वहाँ से फिर जो भी आउटपुट होगा वो रिटर्न किया जाएगा मेन के अंदर। तो मेन को भेजा जाएगा, तो स्टोर कहाँ करेंगे, तो उसको इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है, नहीं आया देखते जाओ भी आगे। तो इतना भी समझो कि जो भी हमारा आउटपुट है वो आउटपुट इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। आउटपुट स्टोर होगा, तो इसलिए अपन ने पहले ही सम को लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, विद रिटर्न, कि रिटर्न मतलब जो भी आउटपुट होगा वो रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे। देखो पहले हमने ए और बी लिया था, ए बी या कुछ वैल्यू ली थी इस तरीके से, क्यों ली थी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, विद आर्ग्यूमेंट था, अभी यहाँ नो आर्ग्यूमेंट है, तो नो आर्ग्यूमेंट, तो इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देना आपने, आर्ग्यूमेंट नहीं दिया अपन ने, केवल कॉल करा अपन ने। तो कॉल करा, लेकिन किसके साथ कॉल करा अपन ने, रिटर्न के साथ में ना। तो रिटर्न के लिए वेरिएबल लिया अपन ने कि जो भी आउटपुट है वो हमारा किस में रिटर्न होगा, इसमें। अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं, रिटर्न में क्या है, कुछ भी वैल्यू नहीं, खाली है अभी रिटर्न, सम मतलब ये जो है खाली है, ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। अब जैसे ये कॉल हुआ, तो कॉल हुआ तो गया का अपनी डेफिनेशन में, करें इसको कॉल, कॉल तो कर दिया, अब डेफिनेशन में जाएगा वो, तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न लेके आएगा वो उधर से, कौन, ऐड नाम का फंक्शन, और आर्ग्यूमेंट तो है ही नहीं, तो है नहीं, तो यहाँ पर वॉइड लिखेंगे। देखो अगर यहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आप वॉइड लिखते हो, बट ये ऑप्शनल होता है, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, वह आपकी चॉइस है वॉइड लिखना है या नहीं लिखना है। हाँ बट अगर शुरू में आर्ग्यूमेंट नहीं है तो वॉइड लगाना ही लगाना पड़ेगा आपको,
ठीक है, बस बाद वाले वॉइड को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अगर लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो लिखोगे, नहीं लिखूँ लिख दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ना, बाकी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ, वो तो खुद बनाओगे तो पता चलेगा लिखोगे या नहीं लिखोगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे अपन ने कॉल किया, अब कॉल हुआ तो वो गया डेफिनेशन में, और डेफिनेशन में गया तो अब वेरिएबल तो है नहीं इधर, वैल्यू तो लेनी पड़ेगी अपने खुद को ही, क्योंकि पहले तो आर्ग्यूमेंट भेजे थे यूज़र ने, अभी तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं भेजे, तो आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं पहले तो अपन। प्रिंट एफ एंटर एनी टू नंबर्स, उसके बाद स्कैन करेंगे उनको अपन, स्कैन परसेंटेज डी, 2 नंबर लेना, ए में और दूसरा बी में। ठीक है, तो वो जैसे कॉल होकर डेफिनेशन में आएगा 2 नंबर की इनपुट मांग लेगा, फिर करेंगे क्या अपन, दोनों का सम, सम कर दिया। अब समझो आउटपुट किसके अंदर आया, सी में, लेकिन हमको सी को प्रिंट नहीं करना है, हमको रिटर्न करना है ना। ये क्वेश्चन ही क्या बोला था, रिटर्न के साथ क्वेश्चन को करना है आपने को। तो जो भी मेरा आउटपुट है वो सी में है, तो सी को यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा आपको। रिटर्न क्या करेंगे अपन, सी, क्या लिखेंगे, रिटर्न सी। और रिटर्न सी का मतलब है कि सी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ से जाएगी कहाँ पर, इस सम के पास में। कहाँ पे जाएगी, इस सम, मतलब सम वेरिएबल बनाया ना, वो वैल्यू उसको रिटर्न की जाएगी। तो सम के अंदर जो भी आउटपुट होगा वो इसमें रिटर्न हो जाएगा। अब जब यहाँ आ जाएगा, मान लो सी एडिशन जो भी आया, मान लो दोनों नंबर्स का, एक में 20 था एक में 30 था, तो आउटपुट कितना आया 30। और वो जैसे ही वापस रिटर्न किया ना, तो रिटर्न के बाद कहाँ जाता है, आपको पता है कि फंक्शन की डेफिनेशन का जैसे ही काम खत्म होता है वापस वो वहीं जाता है जहाँ से उसको कॉल आता है, रिटर्न जाएगा वो यहाँ पे। अब वो रिटर्न आया तो सही, लेकिन इस बार क्या लेके आया, वो एक वैल्यू लेके आया। अभी तक क्या था, कोई वैल्यू नहीं ला रहा था फंक्शन, इस बार क्या हुआ, एक वैल्यू लाया। वो तो वैल्यू किसके अंदर लाया, सी के अंदर। तो वो सी की वैल्यू जो है वो इसको रिटर्न की जाएगी, सम को। इसको रिटर्न की जाएगी, इस सम को। इसलिए अपन रिटर्न के लिए आगे वेरिएबल लिखते हैं कि जो भी वैल्यू इधर से रिटर्न की जाएगी इसको, और फिर रिटर्न तो कर देगा, तो अब उसको प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा। तो उस रिटर्न की वैल्यू किसके अंदर है, सम के अंदर है। तो सम इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से, सम से। तो वैल्यू के सम किसके अंदर आया है, मतलब जो सी का रिटर्न है वो इसको दिया, और सम के अंदर जो भी आउटपुट आया फिर अगली लाइन में क्या कराया, उसको प्रिंट करा। अभी मैं उधर एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ तो और समझ लेना। ये देखो, अभी तो नॉर्मली मैं इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। वैल्यू लिखी मैंने 45 और 43, तो कितना आया 88। अभी काम हुआ कैसे वो आप समझिए। नहीं प्रोग्राम था क्या? सही है इसका 16, ठीक है, दिखाई दे रहा। तो देखो सबसे पहले तो मेन से एग्जीक्यूशन चालू हुआ, सम नाम का एक फंक्शन बना, सॉरी फंक्शन नहीं, सम नाम का एक वेरिएबल बना। ठीक है, तो इस सम एक वेरिएबल मिला। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एडिशन होने के बाद होगा जो भी होगा, तो सम एक वेरिएबल मिला। फिर जैसे ही कॉल हुआ, तो कॉल हुआ तो कहाँ गया, ये कॉल हुआ तो गया अपनी डेफिनेशन में, ये गया यहाँ से सीधे उसके डेफिनेशन में चले गया। उसने क्या किया, उसको 3 वेरिएबल मिले यहाँ पर, एक ए मिला, एक ए वेरिएबल, एक बी मिला, और एक क्या मिला, सी। ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स मिले। अब इन तीनों वेरिएबल में हुआ क्या, पहले तो वैल्यू मांगी गई ए और बी की, तो ए में कुछ नंबर गया जैसे 2 और यहाँ पर चले गया 4। फिर उसके बाद उसने ऐड किया और आउटपुट को किस में डाला, सी में। तो ये इसके अंदर आया कितना, 6 स्टोर हुआ। अब हुआ क्या, जैसे ही काम खत्म हुआ तो उसने क्या किया, रिटर्न करा सी को। यहाँ से जब रिटर्न करा सी को, तो ये सी कहाँ जाएगा, ये सी जाएगा रिटर्न सी, तो मतलब सी की वैल्यू जो भी है 6, ये उठ के कहाँ जाएगी, वापस समय जहाँ से उसको कॉल आया था। तो कॉल कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। अभी एक वैल्यू लेके आया, तो वैल्यू देता किसको है, जहाँ पे ये जो वेरिएबल होता है उसके आगे उसको देता है वैल्यू। तो वो 6 किसको देगा, सम को देगा। तो यहाँ पर दिया इसको 6, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर अगली लाइन में जाएगा और फिर ये प्रिंट करेगा कि सम इज, और सम की वैल्यू कितनी 6, तो ऐसे वो प्रिंट करता है ना। मतलब ये है कि इसका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट आपको रिटर्न करना है वापस से, प्रिंट नहीं करना उसको। ठीक है, तो फंक्शन
जो रिटर्न करेगा वो आउटपुट रिटर्न करेगा। तो आउटपुट क्या हमारा सी है, तो फाइनल जो भी आउटपुट है बस उसके आगे रिटर्न कीवर्ड आप लगा देना। तो रिटर्न जैसे रिटर्न जीरो लगाते हैं ना अपन, तो जीरो भी क्या होता है, जीरो जब प्रोग्राम हमारा एंड होता है तो ये जीरो किसलिए लिखते हैं अपन, कि ये भी इस मेन फंक्शन को वापस रिटर्न किया जाता है, क्योंकि ये मेन क्या एक फंक्शन है, मेन क्या है एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जैसी कॉल होता है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है ना इसके अंदर की चीज़ें। तो ये रिटर्न जीरो वापस जैसे यहाँ जाएगा, जैसे रिटर्न जीरो तो जीरो कहाँ जाता है, इस मेन फंक्शन के पास जाता है। और ये इंट क्यों लगाते हैं अपन यहाँ पर, ये भी तो एक डेटा टाइप है कि हम किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो अपन लिखते हैं ना रिटर्न जीरो इंट, वैसे मैंने वही तो करा है यहाँ पर, देखो ये भी वही है, एक ऐड नाम का फंक्शन है, बस क्या है ऐड नाम का। अगर देखो मैं केवल यहाँ से ये वॉइड हटा दूँ तो हो गया कि नहीं वॉइड मेन जैसा फंक्शन। तो हमने यहाँ क्या रिटर्न करा है, सी रिटर्न करा है जीरो की जगह, और सी के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू। तो ये मतलब इसको आप इससे रिलेट करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। एक मिनट, अंशिका लेट हो गया बेटा, कितने, मैंने 5 बजे बोला था ना, 6 बज गई। आया किस बजे? हाँ 5 o'clock की थी ना क्लास। चलो कोई नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, मैं शेयर कर दूंगा आपको आज का, है ना। ओके ठीक है सर। बाकी 5 o'clock से कल से आप फिर इस टाइम पे ले लेना, है ना, क्योंकि अभी आज फंक्शन मैंने चालू ही किया है, कल हो जाएगा फिनिश, फिर नया चैप्टर। बाकी वीडियो वाले मैंने लिंक शेयर कर दी थी, वो आप देख लेना, है ना। हाँ ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि नहीं अपने को, है ना। तो इस तरीके से अभी चौथा वाला टाइप बचा हुआ है, खैर उसको कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो सब मिक्स हो जाएंगे, फिर माइंड में सेपरेटली रखते उसको अपन, कल करेंगे उसको वर्क अपन।